जय हिंद दोस्तों। देश में इस वक्त बहुत बवाल मचा हुआ है। खासकर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ चंबल, वहाँ पर ना कुछ मनु स्मृति वाले लोगों की और भीमराव अम्बेडकर बाबा की सोच रखने वाले व्यक्तियों के बीच आपस में ऐसे टकराव चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में मनु स्मृति इतनी है जिस पर आज हम बात करते हैं। हाल ही का एक ताज़ा मामला है हरियाणा राज्य का, जहाँ पर एक 2000 बैच के आईपीएस हुआ करते थे भाई पूरन सिंह, और उनकी पत्नी है 2001 बैच की अमनीत पी कुमार। दोनों शादीशुदा करके अपनी ज़िंदगी बड़ी मस्ती से चल रही थी। अब यहाँ पर हरियाणा राज्य के डीजीपी है कोई कपूर करके, और रोहतक के एसपी है नरेंद्र वजराड़िया करके कुछ। अब कपूर से आपको पता होगा कि ये कौन सी कास्ट से आते हैं। ठीक है, अब जो भाई पूरन सिंह हैं वो ऐसे समुदाय से आते हैं। तो जो मनु स्मृति वाले डीजीपी साहब हैं उनको उनसे प्रॉब्लम होने लगी। उनने मतलब उनको इतना टॉर्चर करना शुरू किया कि बंदे ने आखिर में सुसाइड कर लिया। अब मेन रीज़न और मेन बात यही है कि बंदे ने सुसाइड क्यों किया। सोचिए, जब हम दो लोग बराबर के होते हैं, ठीक है, उनका दोनों का अधिकार सेम है, तो फिर दोनों में जातिवाद कहाँ पर रह गया। अगर एक आईपीएस है दूसरा आईपीएस है तो दोनों सेम पोस्ट पे हुए ना, उसमें जाति का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि भारत माँ के बच्चे बन जाते हैं उस टाइम। उन्हें भारत माँ के सम्मान के लिए सब कुछ करने की कसम होती है, एक जज्बा एक जुनून होता है। पर भी कुछ लोग एक उच्च पद पर पहुंचने के बाद एक घटिया सोच रखते हैं, जो उनकी किसी व्यक्ति को आप उसकी ऊंचाई से उसके सोच का स्तर नहीं बदल सकते हो। मैंने एक अच्छे से अच्छे, आप बहुत से बाबाओं को ले लो, जैसे अभी एक कुछ दिन पहले दिल्ली का एक बाबा ने, चला कौन सा स्वामी था पता नहीं, जो लड़कियों से सेक्स डिमांड करता था। आश्रम में भी कुछ पकड़ा गया है, नाम नहीं आ रहा मुझे इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। सोचिए कि वो बाबा बन गया, कितने ऊंचे पद पर पहुँच गया, और उसकी सोच घटिया बदली। आसाराम को देख लो, राम रहीम को देख लो, ऐसे हम कितने बाबाओं का नाम लें। ये एक बोलते ना अध्यात्मक के टॉप पर पहुंच गए। बहुत से राजनेता भी अपने टॉप पर पहुंचे हैं। अब दूर नहीं आइए, एक कुछ टाइम पहले बीजेपी के एक सबसे युवा सांसद हुआ करते थे कर्नाटका के, एचडी कुमार स्वामी के भतीजे, नाम याद नहीं आ रहा है, प्रबल रेवन्ना आ गया। वो अपने कैरियर में एक पीक पर था, सांसद बन गया था सबसे कम उम्र का। पता है उसके घर से 3000 महिलाओं की सेक्स क्लिप निकली थी, वो भी ऐसी महिलाओं की जिनकी उम्र 52-60 साल थी। सोचिए, ये दिमाग में एक कीड़ा है, इसको चेंज करना चाहिए हमें सबको। इसका जाति धर्म या किसी से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे देश के लिए बहुत खतरा, हमारे देश के दुनिया के लिए खतरनाक है, ऐसी सोच रखना। अब मामला अपनाते हैं हरियाणा पर, जहाँ पर मतलब एसपी साहब को इतना टॉर्चर किया गया वाई पूरन सिंह को कि उन्होंने अपने घर में थिएटर बना है जो सरकारी आवास में उनके था, उस पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली है। इन मामले में आत्महत्या को उकसाने के लिए नाम आता है रोहतक के एसपी और हरियाणा के डीजीपी कपूर का। ये कोई और नहीं, भाई पूरन सिंह की पत्नी अमनीत पी कुमार खुद बता रही हैं, जो कि अभी हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग में चीफ सेक्रेटरी है। वो भी बहुत बड़ा पद है अपने आप में। वो ऐसे कर रही हैं वो, और जब उनके पति ने सुसाइड की तब वो खुद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी के साथ अपनी ऑफिशियल मीटिंग पर जा पाती, और इधर उनके पति। तो उन्होंने एक रिट अभी चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की, उनके पति को जातिगत भेदभाव के आधार पर टॉर्चर किया गया, जातिवादी गालियां दी गई। सोचिए कि एक व्यक्ति आईपीएस होते भी उससे उसकी जाति के ऊपर गालियां दी जाती हैं। तो हमारे आपके गांव में जो लोग छोटे हैं ना, हम लोग उनको कितनी गालियां देते हैं। हम नहीं, मनुस्मृति वाले जो सोच रखते हैं ना, उनके दिमाग में ये लगता है जैसे कुछ कुरान में है ना कि काफिरों को जीने का अधिकार नहीं, ऐसा ही कुछ मनुस्मृति में है कि बाकी मनुस्मृति मानने वाले ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। तो आज का ज़माना
ऐसा नहीं है साहब, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, जिसकी रेंज में जो आता है लपेट दिया जाता है। और ये बात आप सब कोई अच्छे से जानता होगा कि पद है तब तक इंसान की इज्जत है, पद जाने के बाद कुत्ते भी नहीं पूछते हैं। ये अच्छे से जानते होंगे, बहुत से लोग उदाहरण के हम तौर पर अभी कुछ के नाम भी ले देंगे। तो ये स्थिति अपने दिमाग से ना मनुस्मृति का बोध उतारिए। हर किसी को इंसानियत की नज़र से देखिए। आप धर्म के आधार पर मान लीजिए वो कर सकते हो, चलो हम भी कर लेते हैं कभी कभी, पर ये मनुस्मृति नहीं चलेगी। क्योंकि ये अगर चलेगी तो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो हिंदुत्व बोलते हैं ना हम, सनातन, इसमें ही दो फड़ हो जाएंगे। और हम ये दो फड़ हो जाएंगे ना, तो जो बोलते हैं लब जात या कुछ, उससे बच पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि हम आपस में बोलते हैं ना, गृह युद्ध होता है ना हमारी जाति में जैसे एक परिवार में बवाल होता है तो परिवार तरक्की कैसे कर सकता है, वो चीज़ की सोचिए आप। और हमारा इस वीडियो से किसी भी अच्छे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का व्यक्ति नहीं, और जो मनुस्मृति मानने वालों को उनके दिमाग में कीड़ा भर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।